आईपीएल का मेगा ऑक्शन 2025 का नवंबर में आने वाला है, मगर हलचल बहुत तेज हो गई है। सारी टीम्स अपनी रिटेंशन की स्ट्रैटेजी कि कौन से प्लेयर को रिटेन करना है, कौन से प्लेयर को रिलीज करना है, इन सब में लग गई है, स्ट्रैटेजी बनाने में लग गई है। और बहुत सारी टीम्स अलग अलग प्लेयर्स को अप्रोच करने में भी लग गई है। बात हो रही है रोहित शर्मा की। आज हम रोहित शर्मा के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है लव शर्मा, मेरे साथ है अर्पित। और रोहित शर्मा का नाम बहुत ज़्यादा इसलिए हवा में है क्योंकि अभी मोहम्मद कैफ ने हाल में स्टेटमेंट दिया कि आरसीबी को पूरी जान झोंक देनी चाहिए रोहित शर्मा के पीछे, क्योंकि अच्छा कैप्टन चाहिए। विराट कोहली के बाद से कोई अच्छा कैप्टन मिला नहीं है। डुप्लेसी इतने फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और हम लोग यही सब बात करेंगे कि क्या क्या समीकरण बन रहा है आईपीएल में, कि कौन सी टीम में रोहित शर्मा जा सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि एमआई की इस बार रिटेंशन लिस्ट कैसी हो सकती है। जी देखिए, अब वेट यही चल रहा था कि रिटेंशन की एक बार आपको रूल्स पता चल जाए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी हाइप यही थी एमएस धोनी और रोहित शर्मा। एमएस धोनी पर हमने बात की है, वो आप इन्फो कार्ड में वीडियो देख सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो आपने पिछले आईपीएल में देखा था जैसे ही एमआई में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई थी तो स्पेकुलेशंस हो गए थे कि ये उनका लास्ट सीजन हो सकता है। तो अब लास्ट सीजन अगर हम देखें एमआई में उनका होने वाला बिल्कुल कंफर्म्ड ही है। किस टीम में जाएंगे ये अभी तक बिल्कुल भी उन्होंने किसी ने भी क्लियर नहीं किया। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, तो उस पर हम बता सकते हैं कि किसके चांसेस लग रहे हैं कि कौन उनको ग्रैब कर सकता है अगर वो ऑक्शन में आते हैं। तो ये अब लेकिन पहले कंफर्म आपको लग रहा है लव कि वो ऑक्शन में आएंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अभी भी अंबानी एक मूव और खेल सकते हैं। नहीं, क्योंकि ऑक्शन में तो मुझे नहीं लग रहा अर्पित की ऑक्शन में आने का चांस रोहित शर्मा का नहीं है। ट्रेड होंगे। हाँ, ट्रेड के चांसेस फिर भी है। और अगर ऑक्शन में आते हैं तो फिर वही है कि मुंबई बोलेगी कि ठीक है आप जाइए, फिर एकदम से आर टीम निकाल दी। हाँ, तो ये वाला गेम कर सकते हैं। और मेरे को लगता है एक और जो चीज है कि इस बार जो हम रिटेंशन पॉलिसी में देख रहे थे कि जो प्राइस है वो अगर प्राइस उनका देखे तो वो बहुत ज्यादा है। प्राइस में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट रिटेंशन होगा वही आपका फोर्थ रिटेंशन होगा। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रिटेंशन पे अगर हार्दिक पांड्या को रखते हैं तो फोर्थ रिटेंशन आप रोहित शर्मा को रख के उनको सेम प्राइस पे रखे, तो ऐसा दिखा सकते हैं कि आप दोनों सेम लेवल पे हमारे लिए, चाहे कप्तान हार्दिक पांड्या हो, लेकिन आप दोनों हमारे लिए बिल्कुल उतने ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये थी एक पॉसिबिलिटी। ऐसी कई और पॉसिबिलिटीज है जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि फर्स्ट और फोर्थ वाला, मुझे लगता है जो क्लैश स्टार्ट हुआ है वो कैप्टनसी को लेकर स्टार्ट हुआ है, ना कि पैसों को लेकर। पैसों को लेकर शायद हार्दिक पांड्या एमआई में आए, लेकिन एमआई में रोहित शर्मा ने पूरा एक अंपायर अपना खड़ा करा था, जो कि उनसे लेकर उनके रहते हुए हार्दिक पांड्या को दे दिया गया है। तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म के लिए एमआई देख रही है हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन। तो हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। कैप्टनसी रोहित शर्मा को नहीं मिलेगी। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से तो किसी टीम में नहीं खेलने वाले। तो मतलब रोहित शर्मा जिस भी टीम में जाएंगे आपको लगता है वो कप्तान ही बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ही हम आपको एक और पॉसिबिलिटी पे ले चलते हैं। जो बात हो रही है जहीर खान की। जहीर खान हाल ही में एलएसजी में ज्वाइन करा है उन्होंने, और मुझे लगता है एलएसजी में जिस तरीके से वहां गए, केएल राहुल का भी रिफ्ट हमें पिछली बार केएल राहुल का हमने देखा ही था, हाँ, गोयनका के साथ। तो अब केएल राहुल, बात तो अब तक यही आई सोर्सेस से कि एलएसजी में ही रहने वाले, लेकिन पता नहीं चलता कुछ कब एंड में एकदम से इंसान। हार्दिक पांड्या का भी मतलब ये था कि कुछ दिन पहले से खबर बनने लग गई थी। तो वही है कि अभी रिटेंशन से और ऑक्शन में थोड़ा सा टाइम है, आपको 2 या 3 महीने अभी देखने को मिलेगा। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये रिपोर्ट्स क्लियर होंगी। लेकिन अभी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जहीर खान का वो उनको कन्विंस कर सकते हैं। और केएल राहुल, अभी देखिए सोर्सेस से यही खबर आ रही है कि जहीर खान कन्विंस करने में लगे हुए हैं। और अभी तक सबसे ज्यादा नाम जो है वो एलएसजी का उठ रहा है अब तक जी। लेकिन नाम तो बहुत उठते हैं। और इसी के साथ आरसीबी का भी आपको पॉसिबिलिटी बता देते हैं कि आरसीबी का नाम भी उठ रहा है। कैफ ने बोला था, मोहम्मद कैफ ने, कि आरसीबी को पूरी जान झोंक देनी चाहिए, पूरा ऑल आउट जाए रोहित शर्मा को और चाहिए। इसके पीछे रीजन भी है कि फाफ जो एज ए कैप्टन देखे तो आरसीबी के लिए बहुत बेटर नहीं कर पाए। पिछली बार जरूर प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से वो कोई भी, और मेरे को नहीं चाहिए कोई भी टीम की इस तरीके से पहुंचे, आप एक अच्छा सीजन खेले, वो हमें अभी आरसीबी डोमिनेटिंग तरीके से एक पहुंचना और एक होता है आपका वैसे पहुंचना। डोमिनेटिंग तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि कब 2016 की अगर आप हटा दें, या फिर आप वो उसमें भी देखे जब विराट कोहली का भी सीजन था, उसमें भी आपने देखा होगा कि लास्ट में ही थे, फिर एक साथ लगातार मैच जीते थे। तो कभी पीक जो है आप ये कह सकते हैं 2009 में जब डेक्कन चार्जर्स वर्सेस आरसीबी हुआ था, वो भी पीक, हाँ, वो बहुत शुरुआत की बात है। उसके बाद से हमने देखा था कि आरसीबी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। डुप्लेसी की कप्तानी कुछ खास नहीं, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को चूज कर सकते हैं एज ए कैप्टन, आप जा सकते हैं उनकी तरफ। और विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो डुओ है वो भी काफी अच्छा है। और अभी हमने हालिया में देखा था कि रोहित शर्मा ने जतिन सबरू के इंटरव्यू में भी बोला कि रोहित शर्मा कह रहे थे कि विराट कोहली और रवि शास्त्री का जो डुओ है उनकी वजह से उनका टेस्ट क्रिकेट में करियर रिवाइव हुआ है। पहले वो 5वीं या 6ठी पोजीशन भी खेलते थे, उन्होंने ही बोला कि आप ओपनर बनो। तो ऐसा उनका जो डुओ है हमने देखा था अभी T20 वर्ल्ड कप में लास्ट में कितना अच्छा रहा। तो ऐसा हो सकता है कि आप उनको एज एन ओपनर आरसीबी में दोनों को देख सकते हो। और फाफ का उस तरीके से सीजन नहीं है, तो आरसीबी भी एक कप्तान ढूंढ रही है जी, और लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढ रही है। रोहित शर्मा डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है, बट बेटर ऑप्शन है
अगर आप आरसीबी का ऑप्शंस की बात करें, बेटर ऑप्शन है ट्रॉफी जिताने के लिए आरसीबी को। ट्रॉफी तो अगर कोई जिता सकता है तो धोनी या तो रोहित शर्मा, और धोनी तो निकलने नहीं वाले वहां से, वो तो अनकैप्ड हो गए हैं अब वो तो निकलेंगे नहीं। बट आरसीबी में चांसेस हैं कि रोहित शर्मा जा सकते हैं, वो भी एक रिपोर्ट आई थी। एलएसजी की बात हमने कर ली है, हमने बात कर ली एमआई की, एमआई में डेफिनेटली वो रिटेन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में देखा था एक वीडियो भी सरफेस हुआ था ऑनलाइन जहां पे बात करते हुए नजर आए थे अभिषेक नायर से, जो केकेआर के मेंटोर थे उस टाइम। लेकिन अब वो चले गए, इंडिया के असिस्टेंट कोच बन चुके हैं। अब इंडिया के असिस्टेंट कोच बन गए, तो केकेआर में चांस नहीं लग रहा है। केकेआर की भी हम जरूर एक बार बात करेंगे टेंशन लिस्ट की अगले वीडियो में, बट मुझे नहीं लगता कि केकेआर में जाने का भी अब कुछ सीन बन रहा है उनका। जी, एक और है, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब का अगर उनका कहना है कि ऑक्शन में आते हैं रोहित, तो प्रीति जिंटा का उनका है कि मैं ऑल इन जाऊंगी, मैं सारे अपने मतलब। तो पंजाब तो वैसे भी हर चीज में ऑल इन ही जाती है, वो मतलब 2-3 दिन ऐसे ले लेती है ऑल इन जाके, उसके बाद फिर आखिरी में फिर बिल्कुल अंडर 19 प्ले लेने पड़ते हैं उनको बराबर करने के लिए। जी, तो पंजाब ऐसा कर सकती है मूव ऐसा, और ऑक्शन में अगर आते हैं रोहित शर्मा तो मुझे लगता है काफी मजेदार रहेगा। तो उसके लिए ऑक्शन में आना पड़ेगा, जो कि मुझे चांस नहीं लग रहा है 99%। ट्रेड का ट्रेड का चांस मुझे लग रहा है, बट अब तक तो यही पॉसिबिलिटीज हैं। एक बार रिटेंशन लिस्ट की बात कर लेते हैं। अर्पित, आपको क्या लग रहा है कि इस बार रिटेंशन किस तरीके से रहने वाला है? एमआई का अगर हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला तो देखिए क्लियर है कि हार्दिक पांड्या को आपने ट्रेड में 20 करोड़ में लेके आए थे, तो उस तरीके से देखे तो उनके लिए फायदा ही है कि 2 करोड़ कम ही हुए, 18 करोड़ में आप हार्दिक पांड्या को फर्स्ट रिटेंशन ले सकते हैं। सेकंड रिटेंशन की बात करें तो उनके पास सूर्य कुमार यादव, जो कि इंडियन टीम के इस टाइम पे कप्तान भी है T20 में, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसको चेंज करने वाले। और ये हो सकता है कि बात होगी कि फोर्थ रिटेंशन आप ऐसा हो सकता है जसप्रीत बुमराह को दे, क्योंकि वो भी उनके लिए की प्लेयर है। तो मेन अगर हम 3 की प्लेयर्स देखें तो मेरे को ये लगता है, और अनकैप्ड में 2-3 उनके पास ऑप्शन है, जिसमें अंशुल कंबोज जिन्होंने लास्ट 2-3 मैचेस में अच्छा किया था, उससे पहले निहाल वडेरा अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं, और आकाश मडवाल जो कि अच्छे पेसर रहे थे, और मडवाल का ये सीजन अच्छा गया था। ये वाला सीजन थोड़ा एवरेज गया है। अगर आप लास्ट सीजन की बात करेंगे, 2 मैचेस में 5-5 विकेट्स लिए थे, तो वहां पे अच्छा सीजन देखे तो जोफ्रा आर्चर की वजह से उनको थोड़े मौके भी कम मिले थे। तो मुझे लगता है कि आकाश मडवाल इस सीजन में उनको अनकैप्ड, या निहाल वडेरा सबसे प्रॉमिसिंग प्लेयर है। तो कोएट्जे वगैरह का आपको चांस नहीं लग रहा है? टिम डेविड वगैरह का चांस आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि वगैरह मुझे नहीं लग रहा बनी बनाई टीम है इनकी, मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है, कोएट्जे है, टिम डेविड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरटीएम इसलिए यूज होता है कि आप उनको अगर ज्यादा बाय नहीं मिलेगा तो वो जरूर ईशान किशन पे ये बहुत बड़ा डाउट आ रहा है सबको कि पिछले, आपको याद होगा 2022 में इंडियन प्लेयर सबसे ज्यादा उनका ही प्राइस था 14-15 करोड़ के, अगर 14.5 करोड़ के विकेट। जी, तो उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन ने इन्वेस्टमेंट जो एमआई ने उन पर करी वैसे उन्होंने वैल्यू फॉर मनी प्लेयर अभी तक तो नजर नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि जो इस बार रिटेंशन में अपने प्राइसेस भी इतने हाई रखे हैं, उनको फिर से आप 14 करोड़ या 11 करोड़ आप देने चाहेंगे। तो मुझे 3 प्लेयर्स और एक अनकैप्ड की बात करें तो ये ज्यादा अच्छा है एमआई का ऑप्शन। जी, मुझे भी ऐसा लगता है। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह के साथ डेफिनेटली जाने वाली है। जो चौथे मुझे ऑप्शन लग रहे हैं निहाल वडेरा, और अगर चाहेंगे तो वो टिम डेविड को कर सकते हैं रिटेन। बाकी या फिर अब देखिए अगर ऐसे ही चाहते हैं तो पीयूष चावला को अनकैप्ड 4 करोड़ में। पीयूष चावला तो अब लगता नहीं, सीधा लगता है प्लेयर से सीधा कोच बन जाएंगे वो, ब्रावो वाला हाल हो जाएगा जी। लेकिन अभी वो एक डेफिनेटली ऑप्शन बन रहा है अनकैप्ड की तरह। आप पीयूष चावला के पीछे जा सकते हैं, बट वो उतनी फिटनेस नहीं रह गई है। लास्ट सीजन में भी उतने मौके नहीं मिले थे। 2022 की बात करेंगे, वहां पे वो सीजन डेफिनेटली बहुत अच्छा गया था, हाईएस्ट विकेट टेकर थे एमआई के लिए, बट उसके बाद से अगला सीजन कुछ खास नहीं किया। ऐसी और रिटेंशन लिस्ट आपके पास हम लेके आएंगे, बाकी टीम्स की भी। अगली बार आप वीडियो देख रहे होंगे केकेआर की टेंशन लिस्ट का, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आप केकेआर ज्वाइन कर सकते हैं। चैंपियन टीम थी, अब चैंपियन में से कितने प्लेयर्स आप रिटेन करेंगे, इस पर पूरा आपको स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो मिलेगी। जी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग DNA।